प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ हैं और बेहतर हैं। अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला को सीखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता है। जो कोई भी दो पॉइंट होते हैं गिवन आपको, उन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है। मैंने क्या कहा? कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर किसी भी क्वाड्रेंट में यदि कोई दो पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, कैसे ये हमारा फॉर्मूला बना, आज की क्लास में हम यही चीज जानेंगे। कैसे, आइए सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस सर हमारे चार होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चार कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। कौन कौन से? ये वाला जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये वाला कौन सा होगा? आप कहेंगे कि सर ये आपने सिखाया था हमें, ये होगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जो ऊपर की तरफ होता था वो कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो नीचे वाला होता है ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। कौन सा होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन और उसके अंदर ये हुए हमारे कोऑर्डिनेट लाइंस। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारी वाई एक्सिस है। ये हम पहले की क्लासों में सीख चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को सीखेंगे और वो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बन रहा है आप देखिए। ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओरिजिन कहते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो होते हैं सर 0 और 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डिस्टेंस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ना सॉरी, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 और 0। अब हम इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये जो हमारा क्वाड्रेंट्स बन गए, इन क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं। क्या कहा मैंने? कोई भी जो है दो पॉइंट ले लेते हैं। लेट सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट जो है ये वाला ले लिया है। इसको हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम कहते हैं पी। कौन सा पॉइंट है बच्चों? पी। और इसके बाद में आप रैंडमली किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैं यहां पे ओनली और ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं ताकि चीजें आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएं। ये मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट हुआ हमारा P और दूसरा पॉइंट हुआ हमारा Q। अब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब इनके बीच का ये डिस्टेंस है, इसको हम फाइंड करेंगे। इस डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। आइए, आपको पता है कि जो भी पॉइंट होता है किसी भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। एक एक्स एक्सिस से रहता है और एक वाई एक्सिस से रहता है। एक किससे रहता है बच्चों? एक एक्स एक्सिस से रहता है और एक वाई एक्सिस से रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे बच्चों ये रहा कि यहां पे एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और वाई की भी जो है कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो ये इसके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हुए। क्या हुए मेरे प्यारे बच्चों? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए। इसी तरीके से सिमिलरली क्यू जो पॉइंट है हमारे, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्स और वाई। लेकिन यहां आप देखेंगे ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं हमें। कैसे लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये आप लोगों को एक जैसे लग रहे हैं। तो इनको है ना हम इनमें अंतर स्पष्ट करेंगे। क्या करेंगे? इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस लाएंगे।
कैसे? जो हमारा P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे x1 और y1, और जो हमारा Q पॉइंट था वो दूसरे नंबर का पॉइंट था, तो इसको हम कहेंगे x2 और y2। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? P वाले को x1 और y1, इसी तरीके से Q वाले को हम क्या कहने वाले हैं? उसको कहेंगे हम x2 और y2। आइए अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको याद है कि पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है? पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है कि जब भी कोई चीज कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, उसके अंदर हमें कोई भी एक साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगती है और ये बतलाती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमारा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या कहा? आइए समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? हमारा हाइपोटेनस जो होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? वो होता है, आप कहेंगे सर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और अकेला जो हाइपोटेनस रहेगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? वो रहने वाला है इनके ऊपर जाकर के ये क्या चढ़ा देगा? स्क्वायर रूट। क्या चढ़ा देगा मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट। ये जो इधर स्क्वायर है ये उधर जाकर के क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो क्या बनेगा यहां पे? अकेला हाइपोटेनस जो बच रहा है वो हमारा होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसका मेरे प्यारे बच्चों? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या कहा? पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बतलाती है? पाइथागोरस थ्योरम आपको ये बतलाती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अकेला जब हाइपोटेनस हम फाइंड करेंगे तो ये जो इधर स्क्वायर है ये उधर जाकर के क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। आप कहेंगे कि सर आप हमें पाइथागोरस थ्योरम क्यों सिखा रहे हैं, जबकि हमें तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला सिखा रहे थे। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जो हम इस फॉर्मूले का जो प्रूफ करेंगे वो बाय पाइथागोरस थ्योरम ही करेंगे। जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं थी उनको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता था। तो आइए, हमने कल की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों सीखा था कि जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक्स का हो चाहे वो वाई का हो, वो डिस्टेंस जो है हमारा कैसा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। इट मींस ये जो डिस्टेंस है हमारा यहां से लेकर के यहां तक ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली यहां से लेकर के यहां तक भी हमारा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको जब हम आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो इस तरीके से ये जो है हमारा एक परपेंडिकुलर बना रहा होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर के कहां से मेरे प्यारे बच्चों? आइए, आप देख पा रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा? x1। कौन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर ये x1 डिस्टेंस है। और यहां से लेकर के यहां तक वाला जो डिस्टेंस है वो है हमारा x2 डिस्टेंस। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा x1 है, और यहां तक का जो डिस्टेंस है यदि हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे तो ये वाला जो हमारा x2 बना रहा है। क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये बना रहा है हमारा x2 डिस्टेंस। कितना बना रहा है? x2 डिस्टेंस। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? x2 कहलाएगा। कौन सा? x2। ठीक है, ये हुआ हमारा x2। इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया था ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं, ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं
तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां तक का, ये हमारा हुआ बच्चों y1। कितना हुआ बच्चों? y1 डिस्टेंस हुआ। और जब हम ऊपर जाएंगे, यहां तक का है हमारा y1 और ऊपर तक जाएंगे तो हमारा कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा y2। इट मींस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों x2 में से यदि हम x1 को माइनस कर देते हैं। किसमें से? x2 में से यदि हम x1 को माइनस कर देते हैं। कैसे? इतना जो डिस्टेंस है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है x1 और ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है? x2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? x2 में से x1 को निकालेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा और यही वाला हमारा बेस का काम कर रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर हमारा किसका काम कर रहा है बच्चों? वो कर रहा है बेस का काम। कैसा? बेस का काम। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिसका हाइपोटेनस हमारा PQ है। PQ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस है। और इस पॉइंट को मैं R नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं बच्चों? R नाम दे देता हूं। और यहां से आप देखेंगे ये जो है हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। कौन सा? RQ जो है हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। ये कैसे? सर इतना जो डिस्टेंस है वो हमारा y1 है, क्योंकि सर x से हम जैसे ही x को x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो y का डिस्टेंस आएगा और ये डिस्टेंस हमारा कौन सा डिस्टेंस है बच्चों? y1 का डिस्टेंस। और यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा y2 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? y2 डिस्टेंस है। इट मींस ये जो हमारा परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, इसका इस ये क्या है? ये होगा बच्चों मेरे y1 y2 के अंदर से जब हम y1 को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो है डिस्टेंस आ जाएगा। इसी को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर के जैसे बिहेव कर रहा है। अब हमें निकालना क्या है? आप कहेंगे कि सर हमें तो हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस क्या है हमारा? PQ। हाइपोटेनस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? PQ। तो ये हमारा हाइपोटेनस है PQ। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसा मैं यहां पे ही निकाल रहा हूं, जैसे कि हमारे पास हाइपोटेनस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास है PQ हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? हम देखेंगे कि सर ये जो PR है यही बेस है। PR जो है हमारा यही बेस है, तो बेस का स्क्वायर पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या बन रहा है हमारा? PR। PR का स्क्वायर। बेस क्या बन रहा है हमारा? PR और PR का स्क्वायर प्लस में जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या बना हमारा? वो बन रहा है सर RQ। कौन सा? RQ का स्क्वायर। जब हम PQ की वैल्यू को देखेंगे कि PQ है क्या हमारा, तो PQ जो है हमारा हाइपोटेनस है, तो PQ का जो डिस्टेंस रहा वो रहा हमारा, ये इधर स्क्वायर उधर जाकर के स्क्वायर रूट बना देगा। क्या बना देगा मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट। तो यहां पर आप देखेंगे कि PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर। और PR की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप देखेंगे कि जो PR है P से R तक, इसकी वैल्यू क्या है आपकी? x2 माइनस में x1। x2 माइनस में x1 मैं इसकी वैल्यूज रख रहा हूं, मैं यहां पे इसको रफ कर रहा हूं और PQ की जो है वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। तो PQ क्या हुआ हमारा? PR। PR क्या है हमारा? वो है सर आपने लिखा कि x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1, ये हमारा PR है। तो PR का क्या भी करना है हमें? स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर करना है। अब प्लस एज इट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जो है हम निकालेंगे QR। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? QR या RQ। RQ की वैल्यू क्या दी? RQ की वैल्यू आई मेरे बच्चों y2 माइनस में y1। क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? y2 माइनस में y1। तो हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला बनकर के आया कि ये जो जो दो पॉइंट थे हमारे P और Q, इनके बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला हमारा बना? वो बना सर, फॉर्मूला क्या बना हमारा? इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस
ऑफ किस किस का मेरे प्यारे बच्चों, P एंड Q का। P और Q का क्या बना है हमारा यहाँ पे, वो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इसी फॉर्मूला को हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यहां से जो है आया है। मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूं। हमने दो पॉइंट लिए थे, एक था सर P और एक था मेरे प्यारे बच्चों Q। इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने कल एक बेसिक क्लास की थी। बेसिक क्लास क्या होती है सर, P से लेकर किसी भी पॉइंट पे y और x जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरीके से मैंने इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। तो यहां से लेकर के यहां तक ये किसका डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये है सर x का। किसका है, x का। और यहां से लेकर के यहां तक का ये किसका है मेरे प्यारे बच्चों, x2 का डिस्टेंस है। किसका है, x2 का डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे x1 और y1 माने और इसके हमने क्या माने, x2 और y2। अब हम निकाल के लेकर के आए इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस। और इनके बीच का डिस्टेंस के लिए हमने क्या सीखा, हमने सीखी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई, क्योंकि सर ये जो है हमारे पॉइंट P से लेकर के R तक का, इस पॉइंट को मैंने R नाम दिया। P से R तक जो डिस्टेंस है वो x2 में से यदि हम x1 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो बेस है इस ट्राइंगल का आ जाएगा। इसी तरीके से y2 में से यदि हम y1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर आने के बाद हमारे पास बच जाता है PQ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का निकालेंगे तो क्या होगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आकर के स्क्वायर रूट बना देगा। तो क्या बना, PQ क्या रहा हमारा, PQ रहा PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। पूरे के ऊपर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट। तो यहीं से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला तैयार हुआ। PQ, जो PQ हमारा इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस है, इसको निकालने के लिए हमने क्या लिखा, PR। PR क्या निकल करके आया था, P से लेकर के R का डिस्टेंस। ये था x2 माइनस में x1। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, x2 में से हम क्या निकाल रहे थे, x1 निकाल रहे थे। और यहां पे y2 में से क्या निकाल रहे थे, y निकाल रहे थे। y2 में से y निकाल रहे थे और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा बना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो इनकी वैल्यू आएगी ना मेरे प्यारे बच्चों, इनकी वैल्यू जो आएगी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि सर अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर प्लस का हो या माइनस का हो, मैंने क्या कहा, प्लस का हो या फिर माइनस का हो, स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाती है। नेगेटिव भी हमारा पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। सिमिलरली हम y2 माइनस y1 करेंगे, यदि यहाँ पे कोई वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो स्क्वायर करने के बाद उसकी वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव हो जाती है। आइए इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से आपको सिखाता हूं, कैसे आप कहेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ PQ, ये जो मैंने तो PQ पॉइंट लिया है, आपके सामने कुछ एग्जाम के अंदर PQ, AB, PR, XY कोई भी पॉइंट आ सकते हैं। क्या कहा मैंने, कोई भी पॉइंट जो है आपके सामने आ सकते हैं। तो इसी को मैं कहूंगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, x1 और x2 है क्या, x1 और x2 है सर एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर। तो x2 क्या होता है, एब्सिसा, x1 क्या होता है, एब्सिसा, y2 क्या होता है, ऑर्डिनेट, y1 क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो आइए इस फॉर्मूले को हम क्या सीखेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस में, क्या कहा मैंने, प्लस में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये भी जो है हमारा
डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है। किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी जो है हमारा डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है। यहां पर आप स्क्वायर रूट को दोनों का कंबाइन स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दोनों का कंबाइन स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस का जो मेन फॉर्मूला है वो बना x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस में y1। आइए अब इस फॉर्मूला से और किस तरीके से हमारे फॉर्मूले बनते हैं उनको सीखते हैं। आप एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा और बिल्कुल समझते जाइएगा, क्योंकि हम बिल्कुल ये सीरीज जो है हमारी बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। उनका डर भगाने के लिए और उनको जीवन में मैथमेटिक्स के महत्व को सिखाने के लिए हम इतनी बारीकी से आप लोगों को सिखा रहे हैं। और हमारे सिखाए हुए की कुछ वैल्यू होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सीख करके आप औरों को भी सिखा सकते हैं। हमारा कराने का तरीका इस तरीके का है। भविष्य में आप टीचर भी अच्छा बन सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बारीकी से इन फॉर्मूलों की फॉर्मेशन जो है आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मूला जो है बन करके आए। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपको फॉर्मूला सीखना है और फॉर्मूले के एप्लीकेशन सीखना है, वो कैसे जो है हमारा अप्लाई होगा। तो आप इसको देखिए, समझिए और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो है अब तक तो हमने किसी भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस के फॉर्मूला को देखा था। जो हमारा फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर के पूरे ऊपर स्क्वायर रूट था। क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 प्लस में y2 माइनस में y1। इसको हम जो है और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई वैल्यू जो होती है, स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई भी वैल्यू होती है वह पॉजिटिव ही बन जाती है। स्क्वायर के अंदर क्या कहा? स्क्वायर यदि हम पॉजिटिव नंबर का करेंगे या नेगेटिव नंबर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज रिजल्ट हमारा कैसे देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। स्क्वायर यदि किसी नेगेटिव नंबर या किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज हमें कैसा रिजल्ट देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किया मैंने इसलिए किया मेरे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। दोनों का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। इसका डिफरेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, इसका डिफरेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। और जब हम इन दोनों के रिजल्ट को स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कैसा देगा बच्चों? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हमारे पास कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि स्क्वायर होने पर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आना है तो हम x2 की बजाय हम x1 को भी आगे ले सकते हैं। सिमिलरली y1 में से y2 घटाएंगे तो यहां पे भी कोई ना कोई या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव हो या नेगेटिव स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या होल का स्क्वायर रूट होता है। और इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस में x2, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। आशा है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, ये है हमारा वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू देने का, जो हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके बाद यदि हम डिस्टेंस ओरिजिन का निकाले, किसका निकाले बच्चे? यदि किसी पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए तो वो फॉर्मूला क्या होगा, आइए सीखते हैं। ये हमारा हुआ मेरे प्यारे बच्चों एक कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मैंने ये लिया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आप कहेंगे सर ओरिजिन के 0 और 0 होते हैं। यहाँ पे x भी 0 होता है और
y भी 0 होता है। और यहां पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको a नाम दे दिया। तो क्या दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों, a, और इस ओरिजिन को क्या नाम दिया मैंने, o। तो हमारा अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर AO का डिस्टेंस। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, AO का जो है हमें डिस्टेंस निकालना है। तो AO हमारा एक्स एक्सिस के साथ कैसा डिस्टेंस बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बनाएगा। कैसा बनाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा। और यहां पर जो है आपको फिर से पाइथागोरस अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से जो है आपको पाइथागोरस दिखाई दे रही है। तो ये हुआ हमारा x1 और ये हमारा हुआ y1। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, x1 और y1, और ये रहा हमारा x2 और y2। क्यों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। हमने दो पॉइंट कौन कौन से लिए, एक O पॉइंट लिया और एक हमने A पॉइंट लिया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आइए सीखते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, मुझे बताइएगा जरा। ये डिस्टेंस है सर हमारा कितना, x2। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है वो है मेरे प्यारे बच्चों x2। और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है बच्चों y2, क्योंकि x और y यहां पे 0 0 होते हैं। तो ऐसे में फिर से हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और हम यहां पर क्या निकालेंगे, हमारा जो बेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा यहां पे x2 बन रहा है। बेस क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, x2। तो यहां पे हम OA का डिस्टेंस जब निकालेंगे, किसका निकालेंगे बच्चों, OA का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस के तरीके से काम कर रहा है OA। तो अब आगे कैसे करेंगे, हम निकालेंगे x2 का स्क्वायर। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x2 का स्क्वायर प्लस में ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, y2 का स्क्वायर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, y2 का स्क्वायर। और OA के ऊपर जब हमारा स्क्वायर है तो उधर जाकर के क्या बना देगा, स्क्वायर रूट। तो हमारा यहां हुआ x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। तो ये हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ओरिजिन का। किसका मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिन का। इसको हम कई बार इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो हम ओरिजिन मान ही लेते हैं और इसको हम x और y1 मान लेते हैं। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है वो निकल करके आता है हमारा x2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। तो ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। केवल और केवल हमें ओरिजिन नहीं लेना है, हमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया है कौन सा है आपका, मानो हमारा यहाँ पे A है, A के जो कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2 होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें इस x2 और y2 के स्क्वायर को जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों के स्क्वायर को, इन दोनों के स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट कर देना है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्या फॉर्मूला हुआ सर, x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ किसका, ये हुआ सर हमारा ओरिजिन से। आशा है आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक बार इसको देखिए, तब तक फिर हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए और समझिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने सीखा उसी को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से चीजें हमारी और बदल रही होती हैं। आइए देखते हैं। अब तक मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने आपको सिखाया कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर। ये जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल करके आया था। अब फिर मैंने आपको सिखाया कि डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ अ पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होता है। तो वहां पे हमने सीखा कि ओरिजिन मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, 0, और ओरिजिन को हम क्या ले लेते हैं, 0। तो ओरिजिन के हमारे पॉइंट हुए
सर जो हमारा पॉइंट था उसको हमने x और y कोऑर्डिनेट्स माने, उसके पॉइंट्स को हमने क्या माना, x और y कोऑर्डिनेट, और जो ओरिजिन था उसका x1 और y1 को भी हमने क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। तो इस फॉर्मूले में पुट किया तो क्या हुआ, x माइनस में ओरिजिन का स्क्वायर प्लस में y माइनस में ओरिजिन का जो 0 होगा उसका स्क्वायर। तो इससे जो है हमारा एक ओरिजिन का फॉर्मूला निकल करके आता है, वो क्या होगा, देखो x में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, x ही बचेगा, और यहां पे बचा हमारा x का स्क्वायर। क्या बचा बच्चों, x का स्क्वायर। तो यहां पे आप कहेंगे सर x का स्क्वायर, और यहां पर जब y में से हम 0 को माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या बचने वाला है बच्चों, हमारा y बचने वाला है। तो यहां पे क्या करेंगे, y का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारा ओरिजिन का जो फॉर्मूला होता है, वो जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, वो तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, तो बच कौन सा जाता है, जो उस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे, उसका x को स्क्वायर करेंगे और उसके y को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे। तो ये किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आ जाता है, कहां से, ओरिजिन से उसके बीच के डिस्टेंस आ जाता है, ओरिजिन का डिस्टेंस आ जाता है। फिर हमने क्या कहा, एक और नया कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो कहता है यदि ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि x और x2 बराबर आ जाएं, x1 और x2 बराबर आ जाएं। कैसे, जैसे कि सर एक पॉइंट हमारा हुआ, मान लिया हमने एक पॉइंट है जिसके हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस तरीके से हैं, ये जो है हमारा 2 और 2 है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 2, और यहां पे कितना है, 3 और 2 है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 2। आप यहां पे कहेंगे कि सर यहां पे जो है हमारा y बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर हो रहा है। और सिमिलरली इसी तरीके से एक पॉइंट और हम ले सकते हैं जिसको हम कहें 2 और 3। तो इस तरीके से ये एक पॉइंट हुआ, और इससे दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा 2 और 4। आप यहां पे कहेंगे कि सर यहां पे जो है हमारा x बराबर है, तो ऐसा जब बराबर होगा तब कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, वो भी सिंपल है। व्हेन x1 इक्वल टू x2, जब x1 x2 के बराबर होगा, देन द लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, जो लाइन सेगमेंट होगी वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। कैसे आएगी, ये हमारा y एक्सिस हुआ, तो ये हमारी लाइन इसके कैसे आएगी मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल आएगी। सिमिलरली आपको क्या कहा गया है, व्हेन y1 इक्वल टू y2, जब y1 y2 के बराबर होगा, देन द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द x एक्सिस, जब y1 और y2 बराबर होंगे तो जो लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल आ जाएगी, वो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ये हमारी जो लाइन बनने वाली है वो हुई, और ये हमारा x एक्सिस हुआ, तो ये x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। जब x1 और x2 बराबर होते हैं तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, और जब y1 और y2 जब बराबर होते हैं तो क्या फॉर्मूला हमारा निकलेगा, आइए सीखते हैं। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में बहुत काम आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर जो है हमारा x2 और x1 बराबर है, क्या कहा मैंने, x2 और x1 बराबर है, तो मैं क्या इसको ऐसे ले सकता हूं, x2 ही लिख लेता हूं दोनों को, x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर। जब दोनों हैं ही बराबर तो x1 को भी x2 लिख सकते हैं, और फिर मैं इसको लिखूंगा प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो 0 ही हो गई, x2 में से ये कट गया आपस में, तो बचा क्या हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास बच रहा है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर जब होगा तो हमारा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट देगा, तो लास्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला बच करके आया वो रहा सर ओनली और ओनली y2 में से किसको माइनस कर देंगे, y1 को माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। तो हमारा जब x2 और x1 बराबर होते हैं तो डिस्टेंस उन दोनों पॉइंटों का क्या होता है, वो होता है y2 माइनस में y1। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, y2 माइनस में y1 होता है। इसी तरीके से जब हमारा y1 और y2 बराबर होंगे तो लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल जाएगी,
और एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद जो डिस्टेंस हमारा बचेगा, यहां पे हमारा कौन बराबर हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पे जो है हमारा y2 और y1 बराबर हो रहे हैं। कौन कौन से हमारे बराबर हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, y2 और y1। तो मैंने उसी के तरीके से x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में मैंने y2 को भी मैंने क्या लिख दिया है, y1 को भी क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, y2 लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। यहां पे आप देखेंगे ये तो कट जाता है आपस में और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो हमारे सामने बचेगा क्या, आप कहेंगे सर हमारे पास बचा x2 माइनस में से x1 का होल स्क्वायर बचा, और यहां पर ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को काट देगा और यहां पर जो लास्ट में वैल्यू बच करके आएगी वो आएगी x2 माइनस में x1। तो जब भी हमारा y2 और y1 बराबर होते हैं तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट कौन सा लग जाएगा, वो लगेगा x2 माइनस में x1। कौन सा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, x2 माइनस में x1 का जो है फॉर्मूला लगेगा। इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन हम अब आगे की क्लास में सीखेंगे, और अभी कुछ मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट बताने जा रहा हूं। तब तक आप इन फॉर्मूलों को समझिए कि आए कहां से और किस तरीके से बने। अब इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन हम सीखने चलेंगे। फिर उससे पहले मैं आपको कुछ यूजफुल पॉइंट बताऊंगा जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड होंगे और जिसको सीख करके समझ करके आपको पूरी एक्सरसाइज आपके सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो आशा है दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ इन फॉर्मूलाज को समझेंगे कि इनका अप्लाई कैसे होता है, कुछ यूजफुल पॉइंटों को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारी जो है एक्सरसाइज और उससे बेसिक एग्जांपल बिल्कुल बारीकी से करते हुए हम चलेंगे। तो आशा है दोस्तों आज की क्लास आपको जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन फॉर्मूलाज को आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये आए कहां से, किस तरीके से बने, ये चीजें मैंने आपको सिखाई। आपको सिर्फ और सिर्फ इनसे संबंधित जो है रिजल्ट्स याद रखने हैं। क्या मैंने कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी पॉइंट का याद रखना है। उसके बाद ओरिजिन का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैंने सिखाया जब आपका x2 और x1 बराबर होते हैं तो क्या डिस्टेंस लगता है, और जब हमारा y2 और y1 बराबर होते हैं तो क्या लगता है। ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे हम जहां पर हमारे एमसीक्यू बन रहे होंगे। एमसीक्यू के अंदर हमारे बहुत शॉर्ट टाइम होता है और उसको सॉल्व हमें करना होता है, तब हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद कर करके उनको करेंगे। आगे मैं सिखाऊंगा कि एमसीक्यू को भी कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाएगा, देख करके ही हम उनको बताएंगे कि इसका आंसर किस तरीके से जो है निकल रहा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ मैथमेटिक्स को अपना मजबूत करने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं बिल्कुल भरोसे के साथ, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक का मैथमेटिक्स। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है वो हमारी क्लास को ज्वाइन करें और आप अपने मैथमेटिक्स में मजबूती आप खुद अपने मुंह से बयां करेंगे कि हाँ सर अब मेरा मैथमेटिक्स जो है पहले बहुत है मुझे कम समझ में आता था लेकिन अब जो है अच्छे से समझ में आने लग गया है। ये तब होगा जब आप मेरी बात को और अपनी क्लास टीचर की बात को हमेशा ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, अपना खान पान का ध्यान रखिए, स्वस्थ बने रहिए।